नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने एक वीडियो प्रेजेंट होता है एज ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। और उस वीडियो में ऐसी बातें कही जाती है एक चैनल के द्वारा। जो ये एक कंपनी है, जो कंपनी खास करके रिलायंस से, टाटा से बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल पे कामकाज करती है और इसको लेकर के स्पॉन्सर्ड लगातार चली है। यदि हम इसको थोड़ा सा बैक पीछे की तरफ मूव करके देखते हैं, आपके सामने की बात करूं तो हमारे सामने कुछ डेटा प्रेजेंट होती है और आप देखेंगे इस कंपनी का। तो कंपनी के बारे में देखा जाए तो वो कहती है, जिनके पास एक चैनल है जिन्होंने काफ़ी इनको स्पॉन्सर्ड किया है और इनके चैनल पे केवल 2 से 3 वीडियो की बात हमने देखी थी और इसको लेकर के लगातार स्पॉन्सर्ड चलती नज़र आती है और ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि करीब-करीब 7 से 8 लाख लोगों तक पहुँचा है ये वीडियो, जो एक कंपनी है, जो कंपनी रैली क्रिएट करती नज़र आई है। हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी को, जो कंपनी का नाम है बीजीडीएल, जिसका कामकाज यहाँ पे वेबसाइट्स के बेसिस की बात किया जाए तो वो दर्ज करती है कि इनोवेशन ग्लोबल सॉल्यूशन के लेकर कंपनी कामकाज करती है। गुजरात बेस्ड कंपनी रही है और ये कंपनी ये भी कहती है कि इनका भारत ग्लोबल डेवलपर लिमिटेड जो है इनोवेटिंग टुमारो टू द ग्रीन एनर्जी को लेकर कहती है, इंजीनियर्स को लेकर कहती है, एरोस्पेस को लेकर कहती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर कहती है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी कहती है कि इन कंपनियों में करीब 200 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की बात किया जाए तो 300 से ज़्यादा प्रोजेक्टेड कंप्लीट कर चुकी है। इंडस्ट्रियल्स अवार्डेड की बात 15 से ज़्यादा अवार्ड मिला चुका है और 10 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। इसके अलावा ये कंपनी ये भी कहती है कि हमारे पास ग्रीन एनर्जी से लेकर के इन सब सेक्टर में हमारा कामकाज है और हमारे मिशन विशन पे हम काज करते हैं। लेकिन जब हमने मार्केट की तरफ मूव करके देखा तो समझने वाली बात है, इस स्टॉक में जब स्पॉन्सर्ड चल रहा था, अब कब से चल रहा है ये तो बात मैं शायद लगता है कि शायद 2-3 दिन पहले से चल रही होगी। अभी मैं देखा तो 11 तारीख से चल रही है स्पॉन्सर्ड, यहाँ जो हो सकता है दोबारा अपलोड किया हो या ना किया हो, क्योंकि ये आपके सामने मैंने डेटा कैप्चर करके लिया है। अब इसको लेकर कहती है, जो यहाँ पे लगातार इस कंपनी में बड़ी बड़ी रैली क्रिएट कर रही है। इसके स्टॉक में देखा गया कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में इनकी स्टॉक में डिमांड ऐसी रही कि ये कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने के दौरान में स्टॉक में पिछले 6 महीने के दौरान में 500% की ज़्यादा मूव हो गई। और मूव का पीजन कहाँ से रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और मार्केट इस तरह से रिएक्ट करती है। तो हम जानने की डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे इस कंपनी का। सबसे पहले हमारी नजर जाती है इनकी रेशियो एनालिसिस को। अभी भी जरा गौर कीजिएगा। आपको यदि ये बात बताऊं, जो आप अपनी प्रोडक्ट को बेच लो और पैसे आपके पास मिलेंगे 1 साल के बाद, तो आपकी क्या रिएक्शंस होगी? पहले रिएक्शन होगा, आप पैसा लेके डूब तो नहीं जाओगे क्या? यही सही बात है क्या? नहीं जी। इस कंपनी को लेकर के ये बातें तो कंपनी की डेटाबेस ही कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस कंपनी की यदि आप फंडामेंटल्स स्ट्रेटजी को लेकर के समझने की कोशिश करें, हर एक एस्पेक्ट को लेकर, तो कुछ बातें निकल के आती है और कुछ सेंटिमेंटल अपडेट देता है। और सेंटिमेंटल अपडेट में क्या कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातें को सामने रखता हूं। कंपनी ने रिसेंटली अपडेट दिया है, जो अभी रिसेंटली की बात करूं, 12 तारीख की बात है, कंपनी ने अपडेट दिया है कि कंपनी इक्विटी शेयर को लेकर के 2 तरह के डिसीजन लिया है। एक तो कहा है कि हम अपने शेयर को 1 रुपए के, एक जो 10 रुपए का फेस वैल्यू है इसको हम कितना करेंगे, 1 रुपए करेंगे, अर्थात आपको 1 रुपए, 1 शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे। दूसरी तरफ कंपनी ने यह भी अनाउंस किया है, जो कंपनी आपको क्या देने वाली है, बोनस इशू देने वाली है। तो क्या क्या बातें निकल के आती है? पहली बात निकल के आएगी, आपको बोनस देगी। दूसरी बात, आपको शेयर जब था वो 1 के बदले आपको 10 शेयर देगी। सर ऐसी बात कहते हैं, सब डिवीजन ऑफ द 1 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द 10 और द कहते हैं जो इनटू द इक्विटी द 1 रुपये के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा तो 10 शेयर देगा। चलिए, एक तो सेंटीमेंट ये बनती है। अब दूसरी सेंटीमेंट की बात, वीडियो के अकॉर्डिंग तो बातें काफी ज्यादा थी, लेकिन हमने भी सोचा कि कुछ स्टडी करते हैं। इन्होंने जो आंकड़ा दिया था उनमें आंकड़ा ये दिया है इस कंपनी का, तो इस कंपनी के पास एक सप्लाई 650 करोड़ का क्या मिला है, ऑर्डर मिला है, एनुअली सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा एग्रो से। टाटा एग्रो एंड द कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेकर के इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, अभी 11 तारीख की बात है। और 650 करोड़ किस्म की खासियत क्या है, प्रीमियम एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लेकर के कहा है। और इन्होंने अपनी डेटा अपडेट किया है कि हमारे पास ये सब एग्रीकल्चर कमोडिटीज ऑन डिमांड को लेकर के एक ऑर्डर मिलता है और वो इनको लेकर के 650 करोड़ के आंकड़ा दर्ज कर।
दूसरा एक और ऑर्डर मिलता है, अभी मैं 26/11 की बात करूं, कुछ ऑर्डर शायद हो सकता है मिस भी हो। दोबारा एक ऑर्डर मिलता है इनके पास 1560 मिलियन का। इसके पास से कहते हैं लैंडमार्क ऑर्डर मिला है इनके पास यूपीएल एग्रो, यूपीएल एग्रो से, यूपीएल एग्रो से मिला है। किस चीज को लेकर? कहती है यूपीएल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, यूपीएल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रिवर्ल्ड लीडर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। और इसमें क्या मिला है इनको ऑर्डर? वो कहते हैं इनके पास एक क्वालिटी इसको सप्लाई करने के लिए मिला है, और वो कहती है कमोडिटी प्राइस 52 रुपए पर किलोग्राम कमोडिटी है। वाइल ग्रेड्स एंड द ग्राउंड नट की बात कहती है, और 156 करोड़ की ऑर्डर है। और ऐसा उन्होंने दर्ज किया, जो कि 3 लाख टन की बात उन्होंने कहा है, और इनको सप्लाई करने वाले। उनमें सप्लाई को लेकर के मार्जिन की बात क्या होगा? कुछ ना कुछ मार्जिन भी बनता होगा उसको लेकर के। यहाँ पे मार्जिन को लेकर के ऐसा कोई बात नहीं रखती। चलिए, सप्लाई करेगी, इसमें मार्जिन की बात तो कहती कहते नहीं, इनका मार्जिन का कोई बात नहीं है। अगली ऑर्डर की बात तो 21 तारीख का एक ऑर्डर मिलता है, और वो कंपनी कहती है कि हमारे पास एक ऑर्डर मिला है, और कहाँ किसको लेकर के? कहती है एक ऑर्डर है 251 करोड़ का। वो कहती है हमें मिला है, किसको? हमारी होल्डिंग और सब्सिडरी दुबई को, दुबई सब्सिडरी को मिला है। किस चीज को लेकर के? कहती है हमारी सब्सिडरी को मिला है सप्लाई हाई वैल्यूड प्रीसियस स्टोन इंक्लूडिंग द डायमंड, रवीज इमिडेट्स एंड द, जो कि एक जेम्स ज्वेलरी वाले आइटम्स की बात है, होलसेल एंड के डिजाइनिंग को लेकर के, ज्वेलरी बिंकर्स को लेकर के उन्होंने ऑर्डर की बात कहती है। जिसमें मार्जिन की भी बात कहती है कि इनके पास 10 से 12% के मार्जिन बनेगी, इतना सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा एक रिसेंटली हमने और देखा कि इनको एक क्वालिफिकेशन मांगा गया था, थोड़े दिन पहले की बात है। इस कंपनी को 21 तारीख से पहले की बात करूं तो शायद 21 तारीख से पहले की बात यदि देखा जाए तो एक उनके पास एक माल मिला था, वो सेंटिमेंटल, वो मैं आपको सामने रखता हूं कि उनको क्या मिला था। अल्टीमेटली एक प्राइस मूवमेंट को लेकर एक ऑर्डर मिला था, ठीक है, सॉरी, प्राइस मूवमेंट को लेकर के एक सेंटिमेंट उनको एक्सचेंज की तरफ से क्लियरिफिकेशन मांगा गया था, और वो क्लियरिफिकेशन क्या कहती है उसको जरा जानते हैं की कोशिश करते हैं। और इस जानने की कोशिश में हम जरा चलते हैं इनकी प्राइस मूवमेंट वाली सेक्शन में, और यहाँ पे दर्ज करती है कंपनी, जो इनके पास एक प्राइस मूवमेंट को लेकर के अभी रिसेंटली बात है, 12 तारीख की, शायद 1/12 की बात है, जब कंपनी के पास क्लियरिफिकेशन मांगा गया था, तो कंपनी ने क्लियरिफिकेशन में ये दर्ज किया, जो प्राइस मूवमेंट है वो मार्केट की डायनामिक पे है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट की है, हमारे को उस पर कुछ रोल नहीं है। लेकिन ये दर्ज करते कि हमारे पास कुछ ऑर्डर मिला था, खास करके कहते कि हमारे पास अनाउंस ऑर्डर इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एमसी चेन इंडिया एग्रो एंड अदर से मिला है एक ऑर्डर। और ये प्रोग्रेसिव शेड्यूल की बात उन्होंने रखा है, इनके पास कुछ ऑर्डर मिला था जिसको लेकर के इन्होंने दर्ज किया। और ये कहती है कई बार हमारे पास द ट्रांसपेरेंसी द ग्रोथ की बात कहती है, अपनी बात उन्होंने सामने रखती है। इसके अलावा यदि हम इस वीडियो की बात माने तो शायद इसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है मार्केट में पुल करने के लिए, क्योंकि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो केवल पहले के सितंबर तक के डेटा में 100% पब्लिक होल्डिंग थी, जिसमें 10,000 के आसपास निवेशक था, और गुजरात बेस्ड कंपनी है, सोचने वाली बात है, ठीक है। और इसमें यदि हम फंडामेंटल स्ट्रेटजी को एक नज़र समझने की कोशिश करें, तभी जब इतने सारे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं तो स्टॉक में फिर जो प्राइस डिमांड थी वो घटना क्यों चालू हुआ, ये एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है। और इसके अलावा यदि आप इन बातों को देखते हैं तो कहती है कि बुक वैल्यू केवल 18 रुपये है, इंटरेस्टिक वैल्यू 38 रुपये के आसपास है, करंट मार्केट की प्राइस 1100 से ज़्यादा है, जबकि हायर टू हायर 1700 तक पहुंचा था। लोअर, अब सोचने वाली बात है, एक साल के दौरान की बात करूं, जो स्टॉक की प्राइस 46 से 50 रुपया मान लेता हूं, 50 रुपए की स्टॉक 1700 से ज्यादा मूव कर जाए, सोचने वाली बात है। गजब का रैली है, जो कि इतनी बड़ी बड़ी रैली तो कहीं और नहीं मिलता। लेकिन अब इनको एक पकड़ और देखिए क्या कहती है। इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, बाकी कंपनी में यदि 55 अब गुणने की भीड़ है कहां से, अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे, तो यहां पे कहती है 758। मतलब यहां पे निवेशकों का इतना क्राउड हो चुका है, जो स्टॉक की प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ना था, क्योंकि इसके मुताबिक 758x के हिसाब से भीड़ चल रहा है, और ये भीड़ काफी ज्यादा गया था, जबकि मार्केट कैप इनका 11-12 हजार करोड़ की फिलहाल बनती है।
नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ 1 लाख के आसपास की 10 करोड़ 10 लाख की बातें करती है। इसमें प्रमोटर के पास 0 होल्डिंग है, ठीक है। आरओसी की आंकड़ा 6% से लेकर 8% की बात कहती है। और इस कंपनी के पीछे अब डेट टू इक्विटी के देखा है तो 0.29 का आंकड़ा कहते हैं, करंट रेशियो के नंबर भी 0.2 कहते हैं। केवल एक बात पे गौर करनी है, और गौर करनी है इस बातों पे, कोई भी बिजनेस कोई कारोबार करती है तो उसको पैसा कब मिलता है, पैसे की परसेंटेज क्या है, पैसे को लेकर के आउटस्टैंडिंग कितना रहा है, आउटस्टैंडिंग कितने दिन में मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल बिजनेस कहती है 5% का, आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा रहता है 66% की। और प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग की बात किया जाए तो वो कह सकते हैं जो करीब करीब 1200% से ज्यादा की बात कहती है। और आखिर 1200% की बात कहती है मतलब आपने प्रॉफिट कमाई 100 रुपए का, और आपने मार्केट में अभी तक पैसे आपके पड़े हैं 1200 रुपए का, तो आपके क्या सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं। और वो पैसे कब आएंगे, 1 साल के आसपास, 350 दिन की बातें करती है। मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी बेस कर, और कंपनी इतनी ज्यादा तेज है। वो देखिए, यदि वो पैसा आप अपने कस्टमर से 350 दिन में लेते हैं, तो अपने डेटर्स को, अपने जो अपने जो पेबल्स वाली सिचुएशन है, चाहे एम्प्लॉय हो बाकी हो, उनको 1000 दिन के बाद पैसा देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी कह रही है। अब इनकी यदि फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो कंपनी पिछले कुछ सालों में कुछ नहीं था। 2023 में 1 करोड़, उसके बाद मार्केट ने रैली क्रिएट किया। प्रॉफिट आज भी 10 करोड़ के आसपास के आंकड़ा देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज भी नहीं दर्ज करती सितंबर की बेसिस में। जो 10 करोड़ की प्रॉफिट बुक करी, वो 14 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम से बुक कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से बुक कर रही है। लास्ट 12 महीने के डेटा कहते हैं कि 300 करोड़ के आसपास के आंकड़ा में 16 करोड़ की प्रॉफिट बुक करे, जिसमें 14 करोड़ का प्रॉफिट किसका है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट करती है। अर्थात अपने बिजनेस से, ट्रेडिंग से के पास कुछ पैसा नहीं आता। अब आते कुछ और पहलू को लेकर, और वो पहलू कहता है रिस्क को हमने देखा 350 दिन की बात कहती है, कैश फ्लो के शायद कुछ जीरो की बात कहती है, बैलेंस शीट की पोजीशन कहती है जो कंपनी, जहां हमारे सामने ये दिखती है जो कंपनी के पास शायद डेट टू इक्विटी काफी कम होगा, वहां पे इस कंपनी के अंदर की बात किया जाए तो कंपनी 54 करोड़ की कर्ज लेके चल रही है। और कर्ज को लेकर किया क्या पता है, कर्ज को कोई कंपनी यदि कर्ज लेती है तो हमारे सामने दो तरह की क्वेश्चंस निकलते हैं। क्या कंपनी कर्ज लेकर के अपनी प्रोडक्टिविटीज में लगा रही है, अपनी एसेट्स क्रिएशन में लगी है, तो यहाँ दोनों के दोनों में क्या दिख रही है, और क्या खर्चा पानी में निकाल रही है। तो देखिए, इसको हम कहते हैं जो प्रोडक्टिविटीज में यूज करना। कंपनी ने कहा कि हमने प्रोडक्टिविटीज में यूज किया। कंपनी के पास सोचने वाली बात है, 1 रुपए का कोई फिक्स एसेट्स नहीं है। मैं बात कहूं तो ना कोई मोबाइल है, ना कोई टेलीफोन है, ना कोई कंपनी के पास टेबल और चेयर है जो कि अपनी एम्प्लॉय को बिठा के काम कर सके। और कंपनी कितना कहती है, कंपनी के पास एम्प्लॉय के बाद 200 से ज्यादा एम्प्लॉय की बात कहती है। भाई 200 एम्प्लॉय, कम से कम 2 चेयर भी तो होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं सबके सब उनका रेंट पे चल रहा है, सबके सब रेंट पे चला रही, खुद का एक लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं है, ठीक है। आते हैं, कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 4 करोड़ का, जो आज से नहीं, बहुत पुराना रिकॉर्ड है। इसके अलावा यदि आप अदर एसेट्स को पार्ट को देखते हैं तो ये ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट कहते हैं कि 195 करोड़ का, अर्थात 200 करोड़ की आपने ये रखी है। कंपेरिजन यदि आप इनकी बेसिस पे इनकी मार्केट कैप को करते हैं तो आपस में तालमेल नहीं बैठता है। क्या नहीं बैठता है, आपस में तालमेल नहीं बैठता है, भले इनके पास बड़ी बड़ी ऑर्डरें हो। पब्लिक होल्डिंग में ये देखा गया कुछ बड़े प्लेयर हैं यहाँ पे जिनके पास 6%, 6%, 6% की 3%, 4% की होल्डिंग लगातार बनी है, और 10,000 के निवेशकों का लिस्ट था। और ये कह सकते हैं इस कंपनी में रिसेंटली कुछ पीरियड में यदि रैली क्रिएट किया है, उस रैली कब से क्रिएट किया पता है, रैली क्रिएट किया सितंबर के बाद, रैली क्रिएट किया है सितंबर के बाद। अर्थात सोचने वाली बात है, सितंबर की डेटा जब अपडेट हुआ था उस टाइम पे क्या था, मार्केट में यदि 10,000 को निवेशकों का इंटरेस्ट था तो आज ये भीड़ 1 लाख से ज्यादा हो गया होगा। तभी तो मार्केट ने रैली क्रिएट किया। पिछले 6 महीने में 500% की, पिछले 1 साल में 2400% की, पिछले 5 सालों में 7200% की रैली क्रिएट करती है, और तब भी आज में मार्केट में गिरावट दर्ज करती है। ये कंपनी 1992 में बनी थी। कब बनी थी, 1992 में कंपनी बनी थी। और इनको लेकर के कंपनी कहती है अनाउंस द स्टॉक स्प्लिट, और इसको कहती है कि 2000% को सर्च करती है शेयर को लेकर 1 साल में। इसके अलावा कहते हैं रिकॉर्ड डेट फाइनल किया है, राइट टाइम टू बाई को लेकर के आती है, बड़ी बड़ी
चीज़ें निकल के आती 2.500% रिटर्न टू द 1 ईयर, 2500% की बात कहती है। और ये एनालिसिस ऑफ द ग्रोथ एंड द मार्केट रिफॉर्म की बात कहती है। और 10 जो बोनस देने वाली है 10 शेयर के बदले 8 शेयर बोनस देने वाली है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस दोनों देने वाली है, दोनों करेगी कंपनी। इसको लेकर के एक पार्ट को और समझिए। पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो इस कंपनी का में बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ पे निवेशकों के अंदर कूट कूट के बढ़ी है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस में रैली क्रिएट करती है। यदि फंडामेंटल फाइनल स्टेज की तरफ चले हैं तो कंपनी के पास केवल ये दर्ज करती है कि कुछ सालों में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर करती नजर आई है। जहाँ पे हम यदि इनको बाटों को देखा जाए सीजीआर के बेसिस पे, तो सीजीआर बेसिस पे सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, स्टॉक प्राइस में लगातार जंप क्रिएट करती हुई नजर आई। लेकिन इन बातों को भी ध्यान रखने वाली बात है, जो कंपनी के पास 1100 दिन का डेटा और आज भी करीब 350 दिन का डेटा की बात किया। ये हमने इनकी एक एक बातों को समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के, जहाँ पे काफी सारी नेगेटिव इम्पैक्ट की बातें भी करती है। और इसको कंप्लीटली मैंने देखा एक चैनल के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था, जो हमारे सामने एक वीडियो के थ्रू प्रेजेंट होता है, और हमने इसको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग करने की कोशिश किया है विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस। बी केयरफुल, बी अवेयरिश इन द मार्केट। अदरवाइज आपके पैसे आपके पास से किसी और के पास ट्रांसफर हो जाएगा,